Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you are fine. Today we are going to study chapter 4 इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग। यानी इस चैप्टर में हम प्रोग्रामिंग के बारे में देखेंगे कि प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है। जी, पेज नंबर 38 से स्टार्ट हो रहा है। पेज नंबर 38 हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है, फर्स्ट पॉइंट जो है वो है प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम जो होता है वो सॉफ्टवेयर को ही कहते हैं। यानी कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो यूज़ होते हैं उन्हीं सॉफ्टवेयर्स को ही प्रोग्राम कहा जाता है। कोई भी प्रोग्राम जो होता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी हदायत का मजमूआ होता है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को गाइड करता है कि उसने कैसे काम करना है। डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स जो होते हैं वो होते हैं और प्रोग्राम्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। कोई भी काम करने के लिए कंप्यूटर के अंदर किसी ख़ास सॉफ्टवेयर की या ख़ास प्रोग्राम की जो ज़रूरत होती है। किसी भी सॉफ्टवेयर के बगैर जो होता है कंप्यूटर जो होता है वो यूज़लेस होता है, यानी वो काम का नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग क्या होती है? प्रोग्रामिंग मीन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ प्रोग्राम। यानी प्रोग्रामिंग का मतलब है कि वो अमल जिसके ज़रिए प्रोग्राम जो है वो तैयार किया जाता है। यानी प्रोग्राम को लिखने का जो अमल होता है उसको कहते हैं प्रोग्रामिंग। जो सिंपल प्रोग्राम होते हैं, सिंपल कंप्यूटर प्रोग्राम, उनको तो इजीली जो है वो राइट किया जाता है और वो थोड़े ही वक्त में तैयार होते हैं। लेकिन जो एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं यानी किसी ख़ास प्रॉब्लम को, किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई स्पेसिफिक जो है वो प्रोग्राम जो है वो राइट किया जाता है। तो उसके लिए जो होते हैं वो हंड्रेड्स, डजन और हंड्रेड्स पीपल की जो है वो ज़रूरत होती है। यानी उसके लिए काफ़ी ट्रेंड पीपल जो होते हैं वो मिलकर काम करते हैं। वो कई दिनों में काफ़ी मतलब महीनों के अंदर ही वो उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को या एप्लीकेशन प्रोग्राम को जो है वो तैयार कर पाते हैं। यानी एप्लीकेशन प्रोग्राम को जो तैयार करना है वो बहुत एफर्टेबल काम होता है और इसको टाइम भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस पे कंज्यूम होता है। उसके बाद है प्रोग्रामर। प्रोग्रामर कौन होता है? प्रोग्रामर उस शख्स को कहते हैं जो प्रोग्राम को राइट करता है और फिर वो टेस्ट करता है कि जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोग्राम जो है वो बनाया गया था क्या उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। और फिर उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंटेशन का जो काम होता है वो भी प्रोग्रामर ही करता है। मेंटेन करना और प्रोग्राम को अपडेट करना ये सारी उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके बाद है व्हेन डू वी नीड टू डेवलप अ प्रोग्राम। जी, प्रोग्राम को डेवलप करने की कब ज़रूरत जो थी वो पेश आई, कब से? तो तकरीबन जब काफ़ी अर्सा पहले जब कंप्यूटर जो थे वो मार्केट के अंदर इन हुए, तो जैसे कंप्यूटर्स कमर्शियली अवेलेबल हुए मार्केट में, तो डिफरेंट पीपल्स जो थे, डिफरेंट यूज़र्स थे, उनकी डिफरेंट जो थी वो डिज़ायर्स थी। अब तमाम लोगों की जो डिफरेंट डिज़ायर्स थी उनको पूरा करने के लिए डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर्स थे उनकी ज़रूरत थी, डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स की जो ज़रूरत थी। तो फिर जो थी उन तमाम डिफरेंट पीपल की डिफरेंट डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स जो थे वो मार्केट के अंदर अवेलेबल हो गए। तो इस तरह जो थे वो प्रोग्राम जो थे वो डेवलप होना शुरू हो गए। उसके बाद हमारे पेज नंबर 34 पे है। जी, पेज नंबर 9, पेज नंबर 39 है हमारा। जी, इसके बाद है डेवलपिंग का प्रोग्राम। यानी प्रोग्राम को तैयार करने के लिए कुछ ख़ास रिक्वायरमेंट्स होती हैं, यानी कुछ ख़ास स्टेप्स जो होते हैं वो लेने पड़ते हैं। फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है टू डिफाइन द प्रॉब्लम यानी मसले की वजाहत। इस स्टेप में मसले की वजाहत की जाती है, मतलब ये देखा जाता है कि प्रॉब्लम है क्या, हम क्या चाहते हैं, हम किस मकसद को, किस डिज़ायर या किस नीड को पूरा करने के लिए या किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो है वो प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं। नंबर 2 है टू डिवेल्प एन एल्गोरिथम। यानी जब मसले की वजाहत हो गई, नंबर 1 स्टेप जो कंप्लीट हो गया, नंबर 2 पे फिर वो किया जाता है कि जो मसला है, जो प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व कैसे करना है। हाउ द प्रॉब्लम इज़ टू बी सॉल्व, यानी वो मसला जो है वो कैसे सॉल्व होगा। अब मसले को सॉल्व करने के लिए जो एक प्रोसीजर जो होता है, स्टेप बाय स्टेप जो है वो
राइट किया जाता है, तो उस स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर को कहते हैं एल्गोरिथम। ज़ाहिर सी बात है, जब प्रोग्रामर ने जब प्रोग्राम राइट करना तो उसके लिए ये मुश्किल होता है कि वो सारा जो है वो माइंड में रख सके कि उसने क्या करना और किस किस बात को कैसे। तो फिर वो क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप जो है वो राइट कर लेता है प्रोसीजर कि उसने प्रोग्राम को कैसे तैयार करना है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, उसकी इनपुट क्या होगी, उसकी आउटपुट कैसी होगी, कौन सी लैंग्वेज यूज़ होगी, ये सारा कुछ वो राइट कर लेता है इंग्लिश स्टेटमेंट, इंग्लिश के अंदर ही। नंबर थर्ड पे टू कोड दी प्रोग्राम, यानी इसके अंदर क्या होता है, हाँ जी, कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो होते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं राइट किए जाते, ना ही उर्दू लैंग्वेज में, ना ही किसी और। उनको ख़ास कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है उनके अंदर, यानी सॉरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर राइट किया जाता है। यानी प्रोग्राम्स को राइट करने के लिए कुछ स्पेशल लैंग्वेजेस हैं जिनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहा जाता है, उनके अंदर जो है वो प्रोग्राम राइट किए जाते हैं। तो फिर क्या होता है, जो प्रोग्रामर होता है फिर वो उसने जो एल्गोरिथम तैयार किया था, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर उसने राइट किया था कि कैसे उसने जो है वो उसको जब वो प्रोग्राम लिखेगा तो उसको क्या इनपुट चाहिए होगी, इनपुट जो होगी वर्ड्स में होगी या फिगर्स में होगी, यानी जो भी उसने प्रोसीजर तैयार किया था उसको फिर वो क्या करता है, उस एल्गोरिथम को वो करता है कन्वर्ट, यानी ट्रांसलेट करना शुरू करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। बिल्कुल इसी तरह अगर सपोज़ आपने क्या करना है कि इंग्लिश टू उर्दू जो ट्रांसलेशन है जैसे करते हैं, पहले इंग्लिश जो होगा वो पैरा होगा, फिर आप उसको क्या करेंगे, उसको देखेंगे, फिर आप उर्दू में, या फिर आपने कोई आपको सेंटेंस कहा गया उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट, पहले आप उर्दू राइट करेंगे उसकी, उस फिक्रे को उर्दू में राइट करेंगे, फिर आप उसको क्या करेंगे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। फिर कोई इसी तरह पहले वो इंग्लिश में स्टेटमेंट राइट करेगा, उसका प्रोसीजर तैयार कर लेगा, फिर उसको भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट यानी ट्रांसलेट करना शुरू करेगा। उसके बाद जो होता है फिर वो जब प्रोग्राम राइट करता है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, तो फिर वो टेस्ट करता है कि उसने जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो प्रोग्राम तैयार किया था क्या वो उस प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, जिस डिज़ायर को पूरा करने के लिए उसने प्रोग्राम को डिज़ाइन किया था वो डिज़ायर जो है वो पूरी हो रही है। लेकिन वो जब टेस्ट करता है उसके अंदर कुछ जो मिस्टेक्स होते हैं, कुछ एरर्स, कुछ बग्स जो होते हैं उसके सामने आते हैं। वो दो तरह के हो सकते हैं एरर्स, सिंटैक्स एरर्स और लॉजिकल एरर्स। सिंटैक्स एरर कौन से होते हैं, सपोज़ वो प्रोग्राम जब राइट कर रहा था तो उसने राइट करना था सी इक्वल टू स्टार्ट पैरेंथेसिस स्टार्ट पैरेंथेसिस ए प्लस बी और क्लोजिंग पैरेंथेसिस, यानी स्टार्टिंग पैरेंथेसिस उसने डाल दी, लेकिन जो क्लोजिंग पैरेंथेसिस डालनी थी तो उसने गलती से जो था बाय मिस्टेक जो है उसे डिवाइड बाय डल गया, ये यानी ये वाला साइन जो था वो डल गया, तो इसको बोलेंगे सिंटैक्स एरर, इस तरह का जो एरर होगा। फिर दूसरा जो होता है लॉजिकल एरर्स, सपोज उसने क्या करना था प्रोग्राम को राइट करते हुए बी को सब्ट्रैक्ट, ये देखें यहाँ पे जैसे बी को सब्ट्रैक्ट करना था ए से, लेकिन उसने बाय मिस्टेक क्या किया, ए बी को जो था वो ऐड कर दिया ए के अंदर, तो ये मिस्टेक क्या होगी, ये लॉजिकल मिस्टेक होगी। और जब वो टेस्ट कर रहा होगा प्रोग्राम को तो वो इस तरह के जो एरर्स होंगे उनको क्या कर देगा, साथ ही ख़त्म कर देगा। बिल्कुल इसी तरह जब आप लोग जो है आप लोग टेस्ट राइट करते हैं, टेस्ट राइट करने के बाद एक बार फिर आप दोबारा देखते कि इसके अंदर जो जो मिस्टेक्स हैं उनको रिमूव करके आप दोबारा सेट कर लेते हैं, फिर वो आप जो टीचर को टेस्ट भी अपना चेक करवाते हैं। तो ये भी उसी तरह फिर वो अपना मिस्टेक्स को ख़त्म करने के बाद जो है वो अपना प्रोग्राम जो है उसको फाइनल करता है। टू प्रिपेयर डॉक्यूमेंटेशन, यानी इसके अंदर कुछ स्क्रीन शॉट्स भी ले लेता है, या फिर कुछ वीडियोस हो सकती हैं, या फिर कुछ क्लिप्स हो सकते हैं, या फ्लो चार्ट कुछ भी हो सकता है, जिसके ज़रिए वो कह लो कि यूज़र को, यानी जो प्रोग्राम का यूज़र होगा उसको मदद मिलती है कि प्रोग्राम को कैसे यूज़ करना है। यानी ये एक वो तरीकाकार होता है, सपोज एक वीडियो तैयार कर लेता है जिसमें वो बताता है कि मेरा प्रोग्राम जो है इसको ऐसे ऐसे जो है वो यूज़ करना है, ठीक है। तो ये थे हमारे स्टेप्स जो कंप्लीट हो चुके। आज हमने पेज नंबर 41 तक जो कंप्लीट किया है, 41 तक हमने स्टेप्स तक किया है तकरीबन इसके अंदर, पेज नंबर 38 से 41। अब हमारे सिर्फ जो है वो दो टॉपिक्स रह गए हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, और इसी के साथ हम जो है वो देखेंगे
क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर जो इससे रिलेटेड होंगे पूरे चैप्टर के, वो भी मैं इसी के साथ पढ़ाऊँगी। बेटा आप लोगों को अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो मुझे आप दोबारा पूछ लिया करें, और इस लेक्चर को देखने के बाद जो है ना आपने मुझे सब ने जो है वो यस में मैसेज करना है, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को समझ आई है। जस्ट आपने मैसेज करना है यस के अंदर, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि किस किस ने ये लेक्चर देखा है और किस किस को समझ आई। जिसको नहीं आएगी वो मुझसे पूछ सकता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।